friends, I am Humadul Hasnain and you are watching Simplifying Physics. फ्रेंड्स आज हम एक क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली ये एक क्वेश्चन है जिसकी मैं पहले आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं स्टेटमेंट लिख भी दूंगा और फिर हम इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स जो प्रॉब्लम है वो ये है, कंसिडर टू पार्टिकल्स हैविंग इक्वल masses and generalized coordinates as x and theta and are independent of each other and moving in xz plane. Find the total kinetic energy in terms of generalized coordinates. Also prove the above statement by using generalized kinetic energy formula. स्टूडेंट्स अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से समझ लें, क्वेश्चन को की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें तो इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा क्या गया, सबसे पहले हमें ये देखना है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है वो होती है हाफ mv²। सिंपल हमारे पास यही होती है। अब अगर हम इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम जो होती है वो हमारे पास होती है T इज इक्वल टू, इसी चीज़ को उसने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा होता है, हाफ समेशन n के 1 से लेके n तक समेशन है m के r डॉट के डॉट प्रोडक्ट विद दिस इज r डॉट के। अब इस जो एक्सप्रेशन है इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है, यानी इसके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल हों, जैसे 2 पार्टिकल्स हों, 4 पार्टिकल्स हों, उनको हम उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक हाफ, इसी तरीके से ये वाला हाफ आ गया। एम के मीन्स जितने भी मैसेज हैं उनके मैसेज की समीशन एम आ गया। और आर डॉट आपको पता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो वेलोसिटी होती है। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा तो इट मीन्स ये आपके पास किसी kth पार्टिकल की वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो ये तो इसका जनरल एक्सप्रेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। अब ये तो हमें समझ आ गई कि काइनेटिक एनर्जी का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मैसेज इक्वल हैं और उनका जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और थीटा है और वो हमारे पास xz प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं। इस सारे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो कि मैं आपको इधर ड्रा करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है 3D में। ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया और ये हमारे पास z आ गया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो पार्टिकल्स हैं दोनों वो आपके पास xz प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं। तो xz प्लेन स्टूडेंट्स ये वाला है, xz प्लेन ये वाला है। इसके अंदर हम 2 पार्टिकल्स ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये पार्टिकल 1 है और ये कोई पार्टिकल 2 है। इन दोनों के जो पोजीशन वेक्टर्स हैं फ्रॉम ओरिजिन हम वो ड्रा करेंगे 1 और 2। जनरल है तो आपको पता है जनरल पोजीशन वेक्टर r से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्टिकल है, इसके आप पोजीशन वेक्टर को r1 कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं r2। अब ये जो x एक्सिस के साथ थीटा बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, इसको फर्स्ट जो आपके पास पार्टिकल है उसके एंगल को हम θ1 कह देते हैं और जो सेकंड पार्टिकल है उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास एंगल θ2 है। ये अगर आपको फिगर स्टूडेंट समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, xz प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं और उनके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और थीटा है। और ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r1 है और सेकंड का जो पोजीशन वेक्टर है r2 है। और फर्स्ट आपका एंगल बना रहा है θ1 x एक्सिस के साथ और सेकंड जो पार्टिकल है वो आपका एंगल बना रहा है θ2 x एक्सिस के साथ। यहाँ तक तो क्लियर होगी बात। अब इधर से अगर हम सोल्यूशन इसका स्टार्ट, तो आपका जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल वो है आपके पास r1। इसी तरीके से जो आपका पोजीशन वेक्टर है
सेकंड पार्टिकल का वो है आपके पास r2। ये दोनों आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गए। अब एंगल जो है ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो है आपके पास θ1। इसी तरीके से जो एंगल है ऑफ सेकंड पार्टिकल आपका ये है आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो है आपके पास θ2। अब ये तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सामने डेटा ले लिया। अब हम फिगर पे आते हैं। फिगर पे आए, अगर हम x जो x एक्सिस है इसको हम देखें और z एक्सिस देखें, इन दोनों को हम अभी हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि पहले फर्स्ट जो पार्टिकल है ये वाला जो पार्टिकल है पार्टिकल 1 इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर सेकंड वाले की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और इन दोनों को आपस में हमने ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों जो पार्टिकल्स हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। सो इट मींस कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी वो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। उनको सिंपल हम फाइंड करके ऐड कर लेंगे इस एक्सप्रेशन के थ्रू। तो हमने क्या करना है, अब x और जो आपके पास z है वो फाइंड करना है कि हमारे पास क्या है। तो अगर हम फ्रॉम फिगर अगर देखें हम, तो हमारे पास जो फॉर पार्टिकल 1 अगर हम देखें, फॉर पार्टिकल 1 आपके पास जो x1 है यानी x पार्टिकल 1 के लिए आपके पास x कोऑर्डिनेट होगा, इसको आप x1 कह देते हैं, वो आपका आएगा r1 यानी फर्स्ट पोजीशन वेक्टर cos θ1। इसी तरीके से जो z है इसी का वो आपके पास आएगा z1 r1 sin θ1। अब इसी तरीके से जो फर्स्ट पार्टिकल की ये हमारे पास आ गए। सेकंड पार्टिकल का क्या है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड पार्टिकल x और z हमारे पास क्या आएंगे, x2 क्योंकि ये सेकंड पार्टिकल है, x2 इज इक्वल टू इसका पोजीशन वेक्टर क्या था r2 और एंगल क्या था θ2, तो r2 cos θ2 और z2 जो आएगा वो आपके पास आएगा r2 sin θ2। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। यहां तक तो हमारे पास इनकी जो पोजीशन वेक्टर्स थे x और z ये हमारे पास आ गए। लेकिन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास फंक्शन ऑफ क्या है, वेलोसिटीज। तो आपने आप वेलोसिटीज फाइंड करनी है दोनों पार्टिकल्स की इंडिपेंडेंटली, x और z, x डॉट और z डॉट फाइंड करेंगे, उससे हम फाइंड करेंगे r डॉट। तो अब इस इधर से मैं इसको रेज करता हूं। तो हमारे पास जो पार्टिकल 1 का था फिगर 1 से देखा है कि x1 जो है r1 cos θ है और z1 जो है वो हमारे पास r1 sin θ है। तो पहले फर्स्ट पार्टिकल का हमने सिर्फ कंसिडर करनी है, उसकी वेलोसिटीज फाइंड करेंगे और इसी तरीके से फिर सेकंड की भी हम फाइंड कर लेंगे वेलोसिटीज। तो सिंपली हमारे पास वेलोसिटीज आ जाएंगी। तो x1 का जो डॉट है, x1 डॉट वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है x1 डॉट यानी वेलोसिटी जो होती है। तो r1 cos ऑफ थीटा, इसके ऊपर जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव्स का, तो आपके पास सिंपल जो आंसर आएगा वो आएगा, पहले साइन cos थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे टाइम डेरिवेटिव, तो r1 सिंपल एज इट इज साइन थीटा, इसका cos थीटा का माइनस साइन थीटा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस साइन थीटा और थीटा का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा थीटा डॉट, प्लस आपका आगे क्या है अब cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा r1 डॉट और cos थीटा का आ जाएगा, सॉरी cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, r1 डॉट और cos थीटा एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम फाइंड करते हैं z1 डॉट। तो z1 डॉट जो है हमारे पास वो आएगा d/dt और z1 क्या है हमारे पास r1 साइन ऑफ थीटा। इसी तरीके से इसका भी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास क्या आएगा, r1 का आएगा r1 cos ऑफ थीटा, थीटा डॉट और साइन थीटा का एज इट इज दोबारा आएगा, तो आपके पास प्लस के साथ क्या आ जाएगा r1 डॉट साइन ऑफ थीटा।
नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास x1 और z1 आ गया। अब आपको टोटल वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल 1 की, वेलोसिटी भी नहीं चाहिए, वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए। तो वेलोसिटी का स्क्वायर जो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स, इसको फिर मैं दोबारा रेज करने लगा हूँ क्योंकि, या बल्कि मैं इसको रेज करके फिलहाल इधर लिख लेता हूँ। बोर्ड पे स्पेस कम है तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है इसमें। आपका जो टोटल वेलोसिटीज हैं वो स्क्वायर्स की फॉर्म में क्या होंगी, आपने फाइंड क्या करनी है, x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर फाइंड करनी है। तो ये हम अब x1 डॉट और z1 डॉट स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसकी जो ये आपके पास टोटल वेलोसिटी ऑफ v1 स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी, यानी फर्स्ट पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी का स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। तो x1 स्क्वायर आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x1 क्या है आपके पास, माइनस r1 साइन ऑफ थीटा डॉट प्लस r1 डॉट कॉज ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस z1 क्या है, r1 कॉस थीटा। ये स्टूडेंट थीटा के साथ आपने 1 जरूर लगाना है, मैं इधर मिस कर गया था क्योंकि ये फर्स्ट पार्टिकल का है और फर्स्ट पार्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा 1 बन रहा है। r1 कॉस थीटा 1, z जो आपके पास था वो था r1 cos थीटा 1 और थीटा 1 डॉट प्लस r1 डॉट साइन ऑफ थीटा 1 स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर्स को अगर हम ओपन करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास 4 टर्म्स बनेगी, टोटल 6 टर्म्स बनेगी, 3 इसकी और 3 इसकी। तो इसकी जो हमारे पास टर्म्स बनेगी वो बनेगी r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस इसके साथ जो सेकंड टर्म बनेगी वो बनेगी r डॉट 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब इनके दरमियान में एक माइनस साइन है, इसको एक कंसिडर कर लें, a माइनस बी का आप फार्मूला खोल रहे हैं होल स्क्वायर का, तो माइनस 2 r1 साइन थीटा 1 थीटा डॉट 1, साथ प्रोडक्ट में क्या आ रहा है r1 डॉट कॉस थीटा 1। अब ये हमारे पास फर्स्ट वाली की हमने पूरा खोल दिया, प्लस अब सेकंड वाली का फार्मूला खोलने हैं। तो r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 थीटा डॉट 1 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब यहाँ पे प्लस है सॉरी, तो ये प्लस आ जाएगा, तो प्लस 2r1 साइन थीटा 1 थीटा डॉट 1 r1 कॉस थीटा 1। अब देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स हमारे पास सेम है, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पीछे हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स रह जाएंगी। तो इसके बाद मैं इधर मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स बच गई हैं वो हमारे पास बच गई हैं r1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस r1 डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस r1 स्क्वायर थीटा डॉट 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस जो लास्ट टर्म आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी r1 डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1। अब इसमें से हमने कॉमन निकालनी है, इसमें से जब हम कॉमन निकालेंगे तो ये और ये जो टर्म है इनमें से हमारे पास r1 स्क्वायर थीटा डॉट 1 स्क्वायर कॉमन निकल आएगा और इनमें से r1 डॉट स्क्वायर कॉमन निकल आएगा। तो इनमें से अगर हम कॉमन निकालें तो ये हमारे पास बचता है r1 स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। इसी तरीके से इधर से r1 स्क्वायर को कॉमन निकालें तो r1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास इन दोनों टर्म्स में से तो पीछे आपका क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1।
अब स्टूडेंट्स इधर से आइडेंटिटी आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 की इक्वल आता है, और ये भी आपका किसके इक्वल आता है, 1 का। तो पीछे हमारे पास जो सिंपल चीज रह जाएगी वो रह जाएगी r1 स्क्वायर थीटा डॉट 1 स्क्वायर प्लस r, ये r1 डॉट है तो r1 डॉट स्क्वायर। ये आपके पास चीज रह गई। ये अब आपके पास किस चीज की इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है v1 स्क्वायर के, यानी फर्स्ट की जो वेलोसिटी है फर्स्ट पार्टिकल की उसके इक्वल है, या आप इसे को इस तरीके से भी कह सकते हैं r1 डॉट स्क्वायर जो आपके पास वेक्टर था उसके इक्वल ये आ जाएगी जो हमने इधर पुट करना था। तो ये फर्स्ट पार्टिकल की आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर चले स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारे पास जो पार्टिकल 2 था वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही था, सिर्फ उसका पोजीशन वेक्टर और उसका एंगल थीटा हमारे पास चेंज था। तो पार्टिकल 2 की भी हम सिंपल फॉर पार्टिकल 2 अगर लिख लें हम, तो सिंपल उसकी भी जो वेलोसिटी आएगी वो ऐसे ही आएगी, और उसकी जो वेलोसिटी होगी r2 वेक्टर का डॉट स्क्वायर जो है या v2 स्क्वायर जो है आपके पास वो आ जाएगा r2 स्क्वायर, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे आपने फाइंड करनी है, थीटा डॉट स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस r2 डॉट स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड वेक्टर की वेलोसिटी आ गई। अब स्टूडेंट्स आपके पास दोनों वेलोसिटीज आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फार्मूला था उसको ओपन करना है। इसको मैं रेज करता हूं फिलहाल। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला था टोटल काइनेटिक एनर्जी का, उसको अगर हम ओपन करें T इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि आपके जो मैसेज हैं M1 और M2 वो सेम है, इट मीन्स कि आप मैथ को कॉमन ले सकते हैं। समीशन K इज इक्वल टू 1। अब N कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आपके पास है 2, तो N इज इक्वल टू क्या होगा 2। M आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास इधर क्या आ जाएगा आर के डॉट का डॉट प्रोडक्ट लेना है आर के डॉट से, यानी आर के की डॉट का स्क्वायर, यानी जैसे r1 था और r2, इसको अगर आर के वेक्टर का डॉट का स्क्वायर आपने ये चीज फाइंड करनी है। तो वो आपके पास क्या आई थी, वो आपके पास अगर इधर से हम देखें तो वो आपके पास आ रही थी r, यहां से आर के डॉट स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर थीटा के डॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास जनरल इसका फार्मूला आ गया। अब इसके अंदर आप के को रिमूव करके पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटीज पुट कर दें। तो वेलोसिटीज इसकी अलग अलग क्या आई थी 1/2 m, और पार्टिकल्स 2 हैं तो दोनों की जो वेलोसिटीज थी वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, r1 डॉट स्क्वायर फॉर फर्स्ट पार्टिकल r1 स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 1 प्लस अब सेकंड पार्टिकल क्या क्या आएगा r2 डॉट स्क्वायर प्लस r2 थीटा डॉट 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया। अब स्टूडेंट ये तो आपके पास एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंदर था, लेकिन क्वेश्चन को आप दोबारा रिव्यू करें अगर, तो उसके अंदर आपके जो जनरल कोऑर्डिनेट्स गिवन थे पार्टिकल्स के वो थे x एंड थीटा। तो x भी कोई भी स्टूडेंट्स रेडियल या पोजीशन वेक्टर है कोई भी, तो आपने क्या करना है, सिंपली x को r को रिप्लेस कर देना है x से, रिप्लेस r विद x। तो आपकी जो सिंपल टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपके पास आ जाएगा T इज इक्वल टू हाफ m x1 डॉट स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस x डॉट स्क्वायर प्लस x2 थीटा 2 डॉट स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। अब जो इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट्स, पार्ट 2 बिल्कुल सेम चीज वो कह रहा है, लेकिन सिंपल वो इसमें उसने ज्यादा सिंपलीफाई करके पूछा है कि आपने सिंपल इस फार्मूले को ओपन करके निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो वो हमारे पास, हम उसको भी देख लेते हैं।
ये स्टूडेंट्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ऑलमोस्ट उसने सेम ही चीज़ पूछी है। तो मेन जो फार्मूला था जो हमने लिखा था वो क्या था, एन के इज इक्वल टू 1 एम के आर के डॉट प्रोडक्ट आर के, यानी आर के डॉट का स्क्वायर निकालना है आपने। तो हमारे पास एज मैसेज आर सेम, मैसेज सेम है तो इट मीन्स कि m1 हमारे पास m2 की इक्वल है, और इन दोनों मैसेज को हम m कंसिडर कर लेते हैं। तो t को जनरली आप किस तरह लिख सकते हैं, इस m को कॉमन ले सकते हैं m के को, क्योंकि सेम है। तो समीशन n k इज इक्वल टू 1 आर के डॉट प्रोडक्ट विद आर के डॉट। अब आर के डॉट आपने फाइंड किए हुए हैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी, इससे पिछले पार्ट 1 के अंदर आपने फाइंड किया था। R1 डॉट आपने क्या फाइंड किया था स्टूडेंट्स, V1 R1 डॉट स्क्वायर जो था वो आपने फाइंड किया था V1 स्क्वायर, और वो आपके पास था X1 डॉट का स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट का स्क्वायर। और इसी तरीके से जो R2 था वो था हमारे पास R2 डॉट स्क्वायर V2 स्क्वायर इक्वल टू X2 डॉट स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर। तो ये दोनों वेलोसिटीज हमारे पास ऑलरेडी इधर थी, तो इन दोनों को समीशन के अंदर अगर हम अलग अलग पुट करें तो टी हमारे पास फिर सेम वही एक्सप्रेशन बनेगा 1/2 x1 डॉट स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर थीटा डॉट 1 स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर थीटा डॉट 2 स्क्वायर। तो ये आपके पास फिर वही एक्सप्रेशन दोबारा बन जाता है। तो यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर या क्लियर हो गया होगा ये प्रॉब्लम। अगर आपको स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।